अब मैं उर्दू तकरीर पेश करने के लिए आयशा शेख जावेद दिनिया सुवम की तालिबा को कुरान की फजीलत के उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए दावत देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तेरे ज़मीर पर जब तक ना हो नुज़ुले किताब, तेरे ज़मीर पर जब तक ना हो नुज़ुले किताब, गिरा कोशाए नाराज़ी नशाए बेकशाफ। सदर मोहतरम, हाज़िर इज़ाम, आज की इस मजलिस में आप हज़रात के सामने अज़मत कुरान के मौजू पर इज़हार ख्याल करना चाहती हूँ। कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, उम्मत मुस्लिमा की रूह है, वो तड़पते दिल की फरियाद और सिजकती रूह का इलाज है, जिसने दरिंदे सिफत इंसानियत को झंझोड़ कर एक हयात आफरी पैगाम दिया। जुल्म और बर्बरियत की खूनी दलदल में फंसे हुए इंसानों को अमन इंसाफ अता किया। हजरात, ताज्जुब यह है कि उसने हैरत अंगेज कारनामा सिर्फ 23 बरस के अरसे में पेश कर दिया। अब सवाल पैदा होता है कि वो कौन सी करिश्मा साजी है और कौन सा जादू जिसने इतना बड़ा इंकलाब इतनी ताबानी के साथ किया। आइए इसके मुतालिकात पर नजर डालते हैं कि कुरान किसका कलाम है, किस पर नाजिल हुआ, किस शख्सियत पर ये उतरा, इसका ज़माने नुज़ुल और मकाम नुज़ुल क्या है। कुरान उस वाजिबुल वजूद का कलाम है जो तमाम सिफतों का मालिया का जाम है, जो बादशाहों का बादशाह, हाकिमों का हाकिम और आकाओं का आका है, अज़ल से अबद तक जिसका सिक्का जारी है, जिसकी इजाज़त के बगैर दरख्त को कोई पत्ता नहीं हिल सकता। फर्शे ज़मीं से अर्शे बरी तक तेरे ही जलवे तेरे ही साए, फर्शे ज़मीं से अर्शे बरी तक तेरे ही जलवे तेरे ही साए, हर एक जर्रा तेरा ही मज़हर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जर्रे को चाहे खुर्शीद कर दे, सहरा को चाहे गुलजार कर दे, जर्रे को चाहे खुर्शीद कर दे, सहरा को चाहे गुलजार कर दे, सब एक कतरा तो ये समंदर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और फिर ये कलाम नाजिल हुआ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वास्ते, जिनके बारे में आता है कि वो सईदुल मलाइका है, सबसे अफजल बारगाह खुदावंदी में सबसे मुकर्रब है, और नाजिल उस ज़ात गिरामी पर जो ख़लाक़ कायनात है, ज़मीन व आसमान की तख्लीक़ी जिसके लिए हुई, जिसमें तमाम इंसानी कमालात जमा कर दिए गए। वो ज़ात जो गरीबों का मलजा, यतीमों का सहारा, बेवाओं का आसरा और पूरी इंसानियत का मोहसिन है। तो फिर ये कुरान अजीम क्यों ना होगा, जिसका उतारने वाला अमीन वास्ता अमीन, जिस पर नाजिल हुआ वो अमीन, उतारा भी ऐसे मकाम पर जिसे हक़ ताला शानहू ने बलद अमीन कहकर पुकारा है। हजरात, इसके नुज़ुल के लिए महीना भी वो मुंतखाब हुआ जो तमाम उलमा के नज़दीक सब महीनों से अफजल है। नफिल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। रहमत खुदावंदी हर फिदे वतन पर साहिब फिगन होती है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, और रमज़ानुल मुबारक का महीना है जिसमें कलाम नाजिल हुआ, और उसमें भी शब कद्र के दिन नाजिल हुआ जो 1000 महीनों से अफजल है। तो फिर बतलाइए इस कलाम से इतना साली और अजीम इनकलाब क्यों न होगा, इससे इल्म और मारिफत की रोशनी कैसे नमूदार ना होंगी, इसके एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां कैसे ना मिलेंगी। बिरादाने मिल्लत और पर्दा नशीर ख़वातीन, आज अगर दुनिया रिफ़अत व इज़्ज़त हासिल करना चाहती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी कुरान के हुक्म के बदौलत कर सकती है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, मिटेंगी ज़ुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिनिया सुवम की तालिबा
इनके लिए इनाम आया है बहुत सारा।